आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये भी प्लांट के बेस्ड में है। हम लोग सब अपने घर में बिजली तो यूज़ करते हैं, साथ में प्लांटों में भी। जैसे बिना वाटर के प्लांट रनिंग नहीं हो सकता, वैसे बिना बिजली के प्लांट रनिंग नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है शॉर्ट में, कि प्लांट में बिजली कैसे बनता है, जो पावर प्लांट रहता है ना। ये सभी प्लांटें एक अपने प्लांट की रनिंग के लिए छोटा सा, या छोटा सा तो बोल नहीं सकते, अपना खुद का बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे आप देख रहे हैं, ये जो माइनिंग कंपनियां होती है, माइनिंग कंपनियों से कोयले, खुद का माइनिंग भी रखता है कई प्लांट, या कोई प्लांट कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी रहता है। वहाँ से इन लोग कोयला लेके ट्रकों में, ऐसे प्लांटों में लेके आते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, खदानों से या कहीं और से ऐसे स्टोर करते हैं। फिर इसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऐसा प्रोसेस होता है। इसमें जो कोयला रहता है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्रशर में जाता है। क्रशर में इसका बारीक भाग बारीक कर किया जाता है, मीन्स पाउडर टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा चलकर थ्रू पंप या बेल्ट के थ्रू रनिंग होते हुए क्रशर में जाता है, पाउडर बनता है। फिर इसको उन लोग भट्टी में बेचते हैं, जहाँ इनको जलाया जाता है। ठीक है, फुल टेम्परेचर पे इसको आग लगाई जाती है, जिसको हम लोग पावर प्लांट में देखे भी होंगे, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, यही जलता है तो उसके ऊपर से फिर वो धुआं निकलता है। ठीक है, इससे जलकर जो उनके बॉयलर होते हैं, बॉयलर जिसमें पानी भरा रहता है, थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया था, है ना, वाटर किस लिए होता है, एक ये भी है, उसमें पानी भरा होता है। उसको हाई टेम्परेचर, मैक्सिमम मैक्सिमम 500-600 सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, फुल टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे उसमें स्टीम निकलता है। ठीक है, मतलब पानी भाप में कन्वर्ट होता है, और वही स्टीम थ्रू स्टीम पाइपलाइन के थ्रू आपके किस में जाते हैं, टरबाइन में जाता है। ये स्टीम लाइन पाइपलाइन है, इसी के थ्रू वो टरबाइन में जाता है, और टरबाइन में जाकर टरबाइन के जो पंखे होते हैं, उसको रोटेट करता है। जैसे आपने चुंबकत्व में पढ़ा होगा, थ्रू जो स्टीम का इतना भाप होने के कारण वो इतने तेज़ी से घूमता है, और उसी का जो शाफ्ट रहता है टरबाइन का, वो जनरेटर को रोटेट करता है ना, जनरेटर को रोटेट करता है, जिसमें इसी में आपका बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, यही बिजली फिर उसके बाद उनके ट्रांसफार्मर में एकत्रित होती है। ये ऐसा एकत्रित होता है ट्रांसफार्मर में। फिर यहाँ से आपको खंभे के थ्रू या ऐसे जितना बिजली उनको चाहिए रहता है, वो लोग यूज़ करते हैं प्लांटों में, और बाकी जो बिजली रहता है वो गवर्नमेंट को, CS फेडरेशन को सेल कर देते हैं। ठीक है, ये भी उनका वो बिजनेस रहता है, बाकी बिजली को सेल करते हैं। इसका एक और छोटा सा फोटो ये भी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखो, जैसे यही कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आप भट्टी में जाएगा, भट्टी से यही चिमनी के थ्रू उसका वो ईंधन जो होता है धुआं में बदल जाता है ना। और बाकी जो रहता है वो आपका स्टीम जो उसका आग रहता है, वो बॉयलर में थोड़ा पानी को अच्छे 500-600 सेल्सियस पे गर्म करता है। फिर वो स्टीम जनरेट होता है। स्टीम आपका फिर स्टीम भाप को बोलते हैं। स्टीम फिर उसको, ये देखो आप जैसे देख पा रहे हैं, टरबाइन के इम्पेलर को, है ना, पंखे को घुमाता है, और वही टरबाइन फिर जनरेटर को घुमाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, और फिर ये ट्रांसफार्मर में एकत्रित होती है, फिर खंभे के थ्रू आपके घरों में या कहीं प्लांटों में या कहीं उद्योग में यहाँ सब वितरण होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।